तो एक रोज पहले शेर शेर अफजल मरवत ये इंकशाफ करते हैं कि पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग टूट रहे हैं, नून लीग नकद लगा रही है। अगले रोज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर इस बात का एतराफ करते हैं कि बिल्कुल हमें ऑफर हुई और ये ऑफर मलिक अहमद खान की तरफ से हुई और इस बारे में हमने बैरिस्टर गौहर और उमैर न्याजी को एतमाद में भी लिया। अगले रोज आके तरदीद कर देते हैं। तो आप तो खुद मौका दे रहे हैं हुकूमत को कि वो आप पर तनकीद करें और इस तरह की खबरों का एतराफ कोई और नहीं कर रहा बल्कि आपके अपने लोग कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब हमारे ओरिजिनल शेर है, बल्कि बब्बर शेर है, ना कागजी शेर है, ना 8 फरवरी वाले शेर है, ओरिजिनल दनाते शेर है। मैं उनकी बात का जवाब बाद में दूंगा। देखिए, माजी में भी जब हम गवर्नमेंट में थे, चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर थे, उस वक्त भी PMLN ने और हमारी जमात ने अरेंजमेंट की थी कि इंतखाबात में जाने की बजाय जो 2-2 सीट्स है उनको तकसीम कर लिया जाए, और वो इंतखाबात बिला मुकाबला हो गए थे। हुकूमतों में, अपोजिशन में इस तरह के मामला तय होते रहते हैं। ये माजी में भी हुआ है। इस बार मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्लिमानी पार्टी इंटैक्ट है। बल्कि अगर हमारे कैंडिडेट उमर चीमा साहब हुए तो मुझे 100% उम्मीद है हम 5-7 वोट अपनी जो मजमूई तादाद है उससे ज्यादा लेंगे। ये जो तासुर दिया जा रहा है, ये चूंकि 9 मई वाला जो वाकया था उसके तासुर को अब जाहिर कर दिया पाकिस्तान की शेर अफजल मरवत आपके शेर हैं, आप उनके मोतरफ हैं, आप उनकी पर्सनालिटी से एग्री करते हैं, इंस्पायर्ड है, लेकिन आप उनकी बात नहीं मान रहे। जो वो कह रहे हैं आप उससे इख्तलाफ करते हैं। नहीं, शेर अफजल मरवत साहब ने मुमकिन है बगैर शहरी के कोई रोजा रखा हो या उस दिन अफ्तारी उनको ना मिली हो, वो बड़े ब्रांड किस्म की स्मोकिंग करते हैं, ब्रांड्स पीते हैं, वो स्मोकर है, मुमकिन है अच्छा ब्रांड उनको ना मिला हो तो उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया। और ये भी हो सकता है उनके पास बाकायदा कोई खबर हो। लेकिन मैं शेर अफजल मरवत साहब को आपके जरिए भी और डायरेक्ट भी फोन करके बताऊंगा कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के जितने लोग हैं इंटैक्ट है। पंजाब का बजट सेशन चल रहा है, हुकूमती वुजरा के पास हमारी तकारीर का, हमारी कट मोशंस का, हमारी तजावीज का, हमारी तनकीद का जवाब नहीं है। रेहान साहब, आप बड़े अच्छे नौजवान एंकर है, बड़ा बड़ा पोस्टमार्टम करते हैं आप हमारा। अमूमन आप देखिए कि पंजाब असेंबली सेशन में जो हमारी साइड से तजावीज दी जा रही है, जो गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स की, जो प्रोजेक्ट्स इमरान खान के दौर अच्छा नदीम कुरैशी साहब, एक तो आपने अटैक क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब पे किया है, जाहिर है उसको रिस्पॉन्ड तो वही करेंगे। जो बात आपने उनकी जात से मुताल्लिक की है इस पे मैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। शेर अफजल मरवत ही रिस्पॉन्ड करेंगे कि उन्होंने सहरी नहीं की थी या उन्होंने कोई कुछ पिया हुआ था या जो भी था, मतलब ये तो वही रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने पंजाब असेंबली से मुताल्लिक किया, पंजाब असेंबली में आपके अपने ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने एतराफ किया कि हमें ऑफर हुई है और मलिक अहमद खान ने यानी स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑफर की है। आप उसको भी डिनाई करते हैं? उन्होंने भी सहरी नहीं की हुई थी या रोजा नहीं रखा हुआ था या कुछ पिया हुआ था, क्या है? ठीक है ना, आपने काम की बात में से वही बी जमालों की तरह अपने मतलब की चीजें निकाल ली। शेर अफजल मरवत साहब मेरे भाई हैं, मेरे पार्टी के लीडर हैं, मेरे सर का ताज हैं। मैंने गुजारिश अजर मजाक की कि मुमकिन है उनको कैसी खबर चली गई हो जो तस्दीक शुदा ना हो। जहां तक आपने अहमद खान भच्चर साहब की बात की है, अहमद खान भच्चर साहब ने भी यही बात की थी जो मैं आपसे दोहरा रहा हूँ। हुकूमती बेंचों से या अमूमन अपोजिशन को कहा जाता है कि अगर इंतखाबात की प्रैक्टिस में ना जाया जाए, इत्तेफाक से अगर 2 सीट सेनेट्स की हो और दोनों एक अपोजिशन को गवर्नमेंट को मिल सकती हो, तो बजाय इंतखाबात में जाने के आप वो प्रैक्टिस दोहरा लें। तो ऐसी कोई अरेंजमेंट है अभी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन? मैं ये पूछ रहा हूं। पता नहीं है, पता नहीं। हम हुकूमती बेंचों पर मौजूद अरकान असेंबली को एलियन समझते हैं, ये अजनबी हैं। ये पंजाब असेंबली में लोगों के वोटों से मुंतखब होकर बिल्कुल नहीं आए। ये जितनी यहाँ तादाद पूरी की गई है 220 या 22 लोगों की, वो की ही इसलिए गई थी कि अपोजिशन को तरफ दीवार से लगाया जाए, अपोजिशन को इन वोटों की तादाद से मुतासर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम पार्लियामेंट पार्टी जो पंजाब में है वो इनके सामने डटकर खड़ी हुई है। हमने बजट पर भी इनको वही सबक सिखाया है जो आइन और कानून हमें कहता है। हमारी किसी तजवीज का अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपके लोगों का आपकी पार्लियामानी पार्टी का इंटैक्ट होना एक बात है, आपको ऑफर्स आना दूसरी बात है। आप इंटैक्ट हैं, पार्टी के साथ लॉयल हैं, बिल्कुल अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है, लेकिन क्या ऑफर्स आ रही हैं या नहीं आ रही? देखिए, मैं आपको गुजारिश कर दूंगा, ऑफर से मुराद ये नहीं है कि हमें वो कोई चीज दे रहे हैं या हमसे कोई डिमांड कर रहे हैं। ये गुफ्तो शरीक हो जाती है बाज़ औक़ात, चूंकि 2-2 सीट्स है सेनेट की पंजाब में इस वक्त जनरल सीट्स, तो उन पर हो सकता है। देखिए, मैंने नहीं सुना, लेकिन चूंकि डिप्टी अपोजिशन लीडर के हवाले से ये बात की तो मैं समझता हूँ मे भी ऐसा हो गया हो, चूंकि माजी में इस तरह की मिसालें मिलती रही है। अब बहरहाल हमने इंतखाबात में जाना है, सेनेट में अपने उम्मीदवारों को वोट देने हैं, सेनेट में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाना है
हमने हर जगह पर इस रिजेक्टेड सरकार का मुकाबला करना है। ये इंपोर्टेड नहीं है, अब ये रिजेक्टेड सरकार है जिसको पाकिस्तान की आवाम ने बजरिया वोट रिजेक्ट किया, बजरिया अपने जुस्तजू से, अपने मौकफ से इनको रिजेक्ट किया। हमने इनका मुकाबला करना है और हर महाज पर मुकाबला करना है, जमहूरी अंदाज में, अदालती महाज पर। पेशावर हाई कोर्ट में आप गए थे मखसूस नशिस्तों का मामला लेकर। पेशावर हाई कोर्ट का डिटेल डिसीजन आज आ गया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना सिर्फ एंडोर्स किया है बल्कि बरकरार रखा है और फिर यह भी कहा है कि अगर वो दूसरी जमातों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इलेक्शन कमीशन का फैसला और इलेक्शन कमीशन का फैसला आईनी है। इसके बावजूद आप इस डिसीजन को नहीं मानते? नहीं, मैं तो कानून का एक बड़ा अदना सा तालिब इल्म हूं। मैं इसे तो समझता हूं कि जिस प्रोपोर्शन से बाकी जमातों को सीट्स मिली है, उस हवाले से उसी तनासुब से उनका कोटा मिलना चाहिए स्पेशल सीट्स का। ये पहला मौका है कि जी अगर एक जमात मिसाल के तौर पे अगर कम ओवर्स में आउट हो गई है तो उसके बाकी ओवर्स उसकी अपोनेंट पार्टी को दे दिए जाए। अगर 200 सीट्स PMLN की है, दीगर पार्टियों की है, उनको 200 की मुनासिबत से सीट्स मिलनी चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है कि जो बकाया सीट्स मिल गई हैं वो उनको दे दी जाए? मुझे हाई कोर्ट के फैसले का एहतराम है, लेकिन हम इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट ने एंडोर्स किया है। देखिए, मुझे इसके बावजूद केपी असेंबली का इजलास ना बुलाया जाना, आपको नहीं लगता कि ये तौहीन अदालत भी होगी, गैर आईनी और गैर कानूनी काम होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बताऊं, हमने किसी सूरत पाकिस्तान की अदालतों के फैसलों से ना ही बैक पर जाना है, ना उनकी कोई तौहीन का तासुर देना है, ना करना है। हमने कानून और आईन से मदद लेनी है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ को नहीं जायज जाना तो हमारे पास अभी सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है, हम वहां जाएंगे। देखिए, जो कुछ रेहान हमारी जमात के साथ पिछले 1 साल में हुआ, हमारी तमाम लीडरशिप जेलों में है, हमारे वो जो सीनियर तरीन लोग थे वो आज भी मुकदमात की वजह से या जेलों में है या मफरूर है। हमारे यहाँ जितने भी मसाइल हैं हम फिर भी उसको अपनी कोर कमेटी के जरिए, अपने जो अवेलेबल लीडरशिप है उसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह हल किया जाए। लेकिन हमारा जो अपोनेंट है वो ये PDM सरकार है, ये रिजेक्टेड सरकार है। आपको तो अदालतों से देखिए, अदालतों से कुछ होपफुल, कुछ हौसला अफजा रिमार्क्स भी आ रहे हैं आपके लिए। आज ही मुराद सईद हों या आज़म सवाती हों, सेनेट के लिए कागजात नामजदगी मंजूर भी हो गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पे आपको बहुत कॉर्नर्ड किया जा रहा है, आपके लिए स्पेस तो मौजूद है। मैंने तो ज़िले सुबानी आपको अर्ज की थी अभी कि हमें पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करना है। हम वो लोग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट पर अपने मर्जी के फैसले हमारे खिलाफ आएंगे तो हम चढ़ाई कर देंगे, हम उन लोगों में से शामिल नहीं है। अदालती फैसलों का एहतराम तो ये ना सर कि फिर असेंबली का इजलास बुला ले, फिर केपी असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा अगर अदालती फैसलों का एहतराम है तो? देखिए, केपी असेंबली का इजलास भी हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, पैरेलल चल रही होती है बहुत सारी चीजें, और गवर्नमेंट को एहसास है इस बात का। आप एक जिंद रखें, हमने फेडरल गवर्नमेंट की इन तमाम साजिशों को, जो वो अब बजरिया बयानियां हमारे ऊपर ठोसना चाहते हैं, जो अवाम को बताना चाहते हैं कि जी हम गैर संजीदा लोग हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग नहीं है, हम असेंबलियों को नहीं चलने दे रहे, हमने उनके इस तासुर को हर सूरत जाहिर करना